गिलहरी और अधूरी मेहनत। जंगल के उस हिस्से में जहां ऊंचे साल के पेड़ थे, एक छोटी सी गिलहरी रहती थी। उसका नाम था चिंकी। चिंकी बहुत फुर्तीली थी। पेड़ों पर उछलना कूदना उसे बेहद पसंद था। लेकिन जंगल में उसकी एक आदत बहुत मशहूर थी। वह हर काम पूरे जोश से शुरू करती थी, पर आधे रास्ते में ही छोड़ देती थी। जब भी कोई नया मौसम आता, चिंकी सबसे पहले तैयारियां शुरू करती। कभी वह ढेर सारे मेवे इकट्ठा करने लगती, कभी घोंसले को नया रूप देने में लग जाती। शुरुआत में उसे देखकर लगता कि यही गिलहरी जंगल में सबसे आगे निकलेगी, मगर कुछ ही दिनों बाद उसका उत्साह ठंडा पड़ जाता और वह किसी दूसरे काम में लग जाती। जंगल में बाकी जानवर यह सब चुपचाप देखते रहते। कोई उसे टोकता नहीं था, क्योंकि चिंकी बुरी नहीं थी, बस उसकी मेहनत अधूरी रहती थी। एक बार जंगल में खबर फैली कि कुछ समय बाद घने जंगल के उस हिस्से में ठंडी हवाएं तेज चलने लगेंगी। कोई बड़ी आपदा नहीं थी, बस मौसम का ऐसा बदलाव था जिसमें जिनके घर मजबूत नहीं होते, उन्हें परेशानी होती है। सब जानवर अपने अपने ढंग से तैयारी करने लगे। चिंकी ने भी तय किया कि इस बार वह अपना घोंसला सबसे मजबूत बनाएगी। उसने नई टहनियां इकट्ठा की, सूखी पत्तियां जमा की और अपने पुराने घोंसले को तोड़कर नया बनाना शुरू कर दिया। पहले 2 दिन वह पूरे मन से लगी रही। पेड़ों पर दौड़ती, चीजें लाती और जोड़ती। खुद से खुश भी थी। लेकिन तीसरे दिन उसे लगा कि इतना काफी है, बाकी बाद में देख लूंगी, उसने मन ही मन सोचा। पास के पेड़ पर उसे कुछ दोस्त खेलते दिख गए और वह वहीं रुक गई। अधूरा घोंसला वैसा ही पड़ा रह गया। कुछ दिन बीते, हवाएं सच में तेज होने लगी। रात को पेड़ हिलते और सूखी पत्तियां उड़ने लगती। जिन जानवरों ने तैयारी पूरी कर ली थी, वे अपने अपने ठिकानों में सुरक्षित थे। चिंकी को तब याद आया कि उसका घोंसला तो अधूरा है। उसने जल्दी जल्दी उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे और तेज हवा में काम करना आसान नहीं था। टहनियां ठीक से जुड़ नहीं पा रही थी। थोड़ी देर में उसका घोंसला हिलने लगा और कुछ हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। डर के मारे चिंकी को पास के एक पुराने पेड़ के खोखले तने में रात बितानी पड़ी। वह जगह सुरक्षित तो थी, लेकिन बहुत तंग और असुविधाजनक थी। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। उस अंधेरे में वह बार बार यही सोचती रही कि अगर उसने पहले ही काम पूरा कर लिया होता तो आज यह हाल नहीं होता। अगली सुबह हवा थोड़ी शांत हुई। चिंकी बाहर निकली और चारों ओर देखा। बाकी गिलहरियां अपने मजबूत घोंसलों में आराम से थी। किसी को कोई खास परेशानी नहीं हुई थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि मेहनत की कीमत सिर्फ शुरुआत से नहीं, बल्कि काम पूरा करने से मिलती है। कुछ दिनों बाद जंगल में एक और मौका आया। इस बार पास के पेड़ों पर मीठे फल आने वाले थे। सब जानवर जानते थे कि जो पहले सही जगह चुनकर मेहनत करेगा, वही ज्यादा फल जमा कर पाएगा। पहले की तरह चिंकी का मन फिर ललचाया कि जल्दी जल्दी शुरू करे और फिर छोड़ दे। लेकिन पिछली रात का अनुभव उसे याद आ गया। उसने खुद से वादा किया कि इस बार वह अधूरी मेहनत नहीं करेगी। उसने धीरे धीरे काम शुरू किया। न ज्यादा दिखावा किया, न जल्दी मचाई। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करती रही। जब मन उचटता, तब भी वह खुद को याद दिलाती कि आधा छोड़ा हुआ काम ही सबसे ज्यादा परेशानी देता है। दिन बीतते गए और जब फल पूरी तरह पक गए, चिंकी के पास सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से जमा किया हुआ खाना था। इस बार उसे न घबराहट हुई, न पछतावा।
जंगल के जानवरों ने भी फर्क महसूस किया। वही गिलहरी, जो पहले हर काम बीच में छोड़ देती थी, अब धैर्य से काम पूरा कर रही थी। बिना किसी शोर के, बिना किसी शिकायत के। समय के साथ चिंकी की पहचान बदल गई। अब उसे फुर्ती के साथ साथ उसकी समझदारी के लिए भी जाना जाने लगा। उसने खुद भी सीख लिया था कि मेहनत की असली ताकत उसकी पूर्ति में होती है, न कि सिर्फ उसकी शुरुआत में। शिक्षा, जो काम अधूरा छोड़ा जाता है, वही आगे चलकर सबसे बड़ी मुश्किल बनता है। थोड़ी थोड़ी मेहनत अगर पूरी की जाए, तो वही सुकून और सुरक्षा देती है।